इन दिनों सियासी पारा पूरी तरह से गर्म है। भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीते कुछ दिनों से कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति इकट्ठा कर बंदरबांट करेगी। यह विवाद थमा नहीं था कि कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत कर की वकालत करके एक नई बहस छेड़ दी है। पित्रोदा के बयान के बाद भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की नीतियां देश को बर्बाद करने वाली हैं। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बुधवार को कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी मेहनत से बनाई संपत्ति का आधा हिस्सा छीन लिया जाएगा। विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 39B की व्याख्या के लिए प्रक्रिया शुरू की। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ यह निर्धारित करेगी कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP सरकार को निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों के पुनर्वितरण की अनुमति देता है या नहीं। आइए जानते हैं कि सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर क्या बयान दिया है। आखिरकार अमेरिका की ये कर व्यवस्था क्या है, ये टैक्स किन पर लागू होता है, ये भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और वह मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को दे सकता है। 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। यह एक दिलचस्प नियम है। यह कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, हालांकि पूरी नहीं, आधी ही। यह जो निष्पक्ष कानून है, मुझे अच्छा लगता है। इस तरह का बयान सैम पित्रोदा ने दिया था। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भारत में आपके पास ऐसे नियम नहीं हैं। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वो मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा करनी होगी। पित्रोदा ने कहा कि ये एक नीतिगत मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नीति बनाएगी जिसके माध्यम से धन का बांटना बेहतर होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका की विरासत कर व्यवस्था यानी कि टैक्स व्यवस्था क्या है। विरासत कर एक व्यक्ति द्वारा विरासत के हिस्से के रूप में मिली संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर है। यह राज्य द्वारा लगाई जाने वाली कर व्यवस्था है। अमेरिका की विरासत कर व्यवस्था उस धन संपत्ति पर लगती है जिसे कोई व्यक्ति मरने के बाद दूसरों के लिए छोड़ देता है। जिसे संपत्ति मिलती है उसे ही विरासत कर का भुगतान करना होता है। हालांकि इस कर को लागू करने में कई कारकों की भूमिका होती है। ये कारक ये निर्धारित करते हैं कि कितना कर भुगतान किया जाना चाहिए और मृतक कहां रहता था, संपत्ति पाने वाले के साथ उसके रिश्ते कैसे। अमेरिका में विरासत कर की व्यवस्था केंद्र स्तर पर नहीं लागू है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य और कोलंबिया जिला शामिल है, लेकिन विरासत कर वाली व्यवस्था महज 6 राज्यों में ही लागू है। विरासत कर लगाने वाले अमेरिकी राज्यों में आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया शामिल हैं। हालांकि आयोवा राज्य ने घोषणा की है कि वह 2025 में अपने विरासत कर को समाप्त कर देगा। विरासत कर कितना है और इसे किसे भुगतान करना है, इसके बारे में हर एक राज्य के अपने अपने नियम हैं। आयोवा राज्य में विरासत कर 1% से 4% तक होता है। नियम के अनुसार पति पत्नी, बच्चे, सौतेले बच्चे, माता पिता, दादा दादी और परदादा, पोते पोतियां और पर पोते पोतियों को छूट है। इसके अलावा $500 अमेरिकी तक की चैरिटी की छूट भी मिलती है। क्या भारत में निजी संपत्तियों का बंटवारा संभव है, ये भी हम आपको समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 39B की व्याख्या के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीठ निर्धारित करेगी कि DPSP सरकार को निजी संपत्तियों के पुनर्वितरण की अनुमति देता है या नहीं। यह मुद्दा 1977 के रंगनाथ रेड्डी मामले के चलते उपजा है, जिस पर जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने असहमति पूर्ण दृष्टिकोण रखा है। इस मामले को फरवरी 2002 को 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा व्याख्या के लिए भेजा गया था। अनुच्छेद 39B में प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम हित के लिए सर्वोत्तम हो।
कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है कि सामुदायिक संसाधनों में कभी भी निजी स्वामित्व वाली संपत्तियां शामिल हो सकती हैं। अधिवक्ताओं के अनुसार संविधान से चलने वाले लोकतांत्रिक देश में इस विचार की कोई जगह नहीं है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रधानता देता है। तो इस तरह से भारत में भी इस टैक्स को लेकर के बहस छिड़ गई है। सैम पित्रोदा के बयान के बाद इस पर घमासान मचा हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।